नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज की खास पेशकश। और 20 साल में कितना बदला बिहार, इस श्रृंखला में हम एक बड़ा बदलाव आपको दिखाने जा रहे हैं और उस बदलाव की शुरुआत इस कलश के ढांचे से करने वाले हैं। और कलश का ढांचा इसलिए क्योंकि इस शुभ कर्म में कलश की बहुत महत्ता होती है। और हम इस समय जिस ढांचे पर खड़े हैं, ये ढांचा अगले कुछ दिनों में यात्रियों से भर जाएगा, जब पितृपक्ष मेले के लिए इस ढांचे को, जो कि हैंगिंग ब्रिज है और जो लक्ष्मण झूला के तर्ज पर बिहार में तैयार किया जा रहा है, उसे हम आपको प्रस्तुत कर रहे हैं इस खास पेशकश में। क्या खासियत है इसकी, क्या कुछ विशेषता है इसकी और इससे कितना फायदा होने वाला है इलाके के लोगों को, तो सबसे पहले बात कर लें कि ये पुनपुन नदी पर बना हैंगिंग ब्रिज है। आप देखिए इस ब्रिज को, इसमें सिर्फ उस छोर पर एक खंभा और पिछले छोर पर एक खंभा, और ये पूरा पुल नदी पर झूल रहा है। पुल पर तेजी से काम चल रहा है क्योंकि इसे जल्द से जल्द पितृपक्ष मेला शुरू होने से पहले यात्रियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए और पिंडदान करने आने वालों के लिए शुरू कर दिया जाना है। तो काम अंतिम दौर में है, काम पर नजर बनी हुई है अधिकारियों की। प्रोजेक्ट इंचार्ज हमारे साथ हैं, हम इनसे थोड़ी बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम कमलेश कारपेंटर है, यहाँ प्रोजेक्ट में ही देख रहा हूँ मैं। कमलेश जी, क्या है ये, पहले तो हम ये जानना चाहेंगे। ये एक केबल सस्पेंशन ब्रिज है, जो कि पूरा डेक, जो कि 600 टन का वजनी डेक है, पूरा केबल पे ही हैंग होता है सस्पेंडरों के थ्रू। इसका पूरा लोड केबल के थ्रू एंकर पे जाता है। मतलब हम ये भरोसा रखें कि ये इतनी मजबूती से तैयार किया जा रहा है कि ये 600 टन, मतलब कोई छोटा वजन 600 टन डेक का अनुमानित अभी वजन है। इसमें बिल्कुल भरोसे लायक ब्रिज बना हुआ है। ऐसे ब्रिज कहीं बने हुए भी हैं, लेकिन बिहार में पटना के पुनपुन में एक सस्पेंशन ब्रिज पहला ब्रिज है, जो कि 120 मीटर सस्पेंशन पाइलोन टू पाइलोन डिस्टेंस है। इसका वॉकवे विड्थ 7.5 मीटर है, जिस पे लाइट व्हीकल आराम से मूव कर सकते हैं। मतलब 3 पहिया 4 पहिया वाहन, 3 पहिया 4 पहिया वाहन मूव कर सकते हैं, लोडिंग नहीं। चलिए, तो और इसके बारे में हम थोड़ी तकनीकी जानकारी चाहेंगे। काम अंतिम दौर में है और ये कितने रस्सियों से बंधा पड़ा है और इन रस्सियों की क्या खासियत है, ये भी हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों के लिए बताएं। ये इसमें जो मेन केबल है, इसका डाया 72 mm डाया है और इसमें वन साइड 9 केबल्स लगी हुई है। वन साइड 9, वन साइड 9। जो हम देख पा रहे हैं, मोटा वाला जो मोटा वाला रस्सा है, ये 72 mm डाया का है। 9 रस्सियों को बिल्कुल 9 से मिलकर एक ये ग्रुप बना हुआ है, बंच बना हुआ है। ऐसे 2 है, एक लेफ्ट और एक राइट। ये केबल क्लेम से कसे हुए हैं। इसमें एक सस्पेंडर है 26 mm डाया के, जो कि डेक को हैंग करे हुए रखे हुए हैं। ये जो नीचे लटकता हुआ ये हम देख पा रहे हैं, सस्पेंडर है। और हम रस्सी कह रहे हैं तो हमारे दर्शक ये न भूलें कि ये जूट वाली रस्सियां हैं। इसकी कुछ खासियत है, कुछ खास है? ये एक उषा मार्टिन कंपनी द्वारा बनी हुई है, जो कि केबल के थ्रू बना हुआ है। ये इसमें काफ़ी मजबूती होती है। एक केबल कम से कम 40 टन का वजन लोड ले सकती है। मतलब एक एक केबल 40-40 टन है। तो ऐसे कितने केबल हैं? ऐसे 47 नंबर ऑफ सस्पेंडर लगे हुए हैं इच साइड, एक साइड इधर, इच साइड इधर। ये 2 का एक ग्रुप है। आप देख रहे हैं इसमें 2 एडजस्टर लगे हुए हैं, जो कि केबल को एडजस्ट करता है। इसको क्लेम से जुड़ा हुआ है और क्लेम डायरेक्ट नीचे डेक से अटैच है। ये एडजस्टर आप कह रहे हैं तो मेरे मन में ख्याल आ रहा है कि इसके ऊंचाई को भी एडजस्ट कर सकते हैं बिल्कुल क्या? बिल्कुल। केबल में क्या होता है कि जब इलोंगेशन होता है, इलोंगेशन के कारण डेक में थोड़ा बहुत केबल में कुछ mm में डिफरेंस आता है, तो उसको एडजस्ट करने के लिए एडजस्टर दिया होता है, जिससे हम केबल को एडजस्ट करते हैं। चलिए कमलेश जी, काफ़ी अच्छी जानकारी आपके माध्यम से हमें मिल पा रही है। हम ये भी जानना चाहते हैं कि ये पूरी तरह से कब आप तैयार करके दे रहे हैं? ये इस मंथ के एंड तक पूरा हम ब्रिज कंप्लीट करके दे देंगे। 120 मीटर का हमारा सस्पेंशन ब्रिज है, प्लस गडर ब्रिज भी है। आगे आप देखेंगे पाइलोन के उस पर 25 मीटर का, वो भी हम ही कर रहे हैं, जो कि 30 तारीख तक हमको कंप्लीट करके देना है। 30 तारीख आपका डेट सेट है। हम ये देख पा रहे हैं कि अभी भी लोग काम में लगे हुए हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? वो पाइलोन में एक आर्किटेक्चरल वर्क होने वाला है, जो कि यहाँ पे क्या है कि एक इंटरनेशनल तीर्थ स्थान है, तो मंदिर का एक लुक हम देने वाले हैं, जिसको मेहराब बोलते हैं। उसके ऊपर एक कलश भी रखा जाएगा, जो कि एक दर्शन जो भी करने आएंगे उनको एक आकर्षित लगेगा।
चलिए, मतलब अब साज सज्जा का काम हो रहा है, बिल्कुल 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 ठोस काम हो चुका है। बिल्कुल ठोस काम हो चुका है, सिर्फ सजावटी काम हो रहा है और कुछ फिनिशिंग वर्क बचा हुआ है, वही काम चल रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश जी, अपना थैंक यू। समय देने के लिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो देखिए, काम पूरा हो चुका है, लगभग साज सज्जा का काम बाकी है। तो हम इस पुल के बीचों बीच हैं, हम थोड़ा आपको चाहेंगे कि ये कितना महत्व रखता है वो देखिए। यात्रियों के आवागमन को तो आप देख ही पा रहे हैं, और चूंकि ये ठीक सामने आप हमारे देख पा रहे हैं, ये भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कारण ही ये पूरा घाट तैयार हो पाया है। उन्हीं का सपना था, और ये घाट इसलिए तैयार किया गया है क्योंकि ये प्रथम पिंडदान स्थल कहा जा सकता है। गया का पिंडदान स्थल पूरी दुनिया में प्रख्यात है, लेकिन पुनपुन का ये पिंडदान स्थल है। कहा जाता है कि अगर आपने यहाँ अपने पूर्वजों का पिंडदान नहीं किया और फिर गया में किया तो पूरा फल नहीं मिलता है। तो ये साज सज्जा और अंतिम काम जो हो रहा है वो आप देख सक रहे हैं, और इस समय पुनपुन नदी में भी लबालब पानी है और जल की धारा बह रही है, और वो ठीक सामने पीजी लाइन का ट्रैक आप देख पा रहे हैं, पटना गया रेल रूट किया है, और उससे कुछ ही दूरी पर ये हैंगिंग ब्रिज बना हुआ है। आप अगर सामने से देखें तो इसके झूले की तरह होने का अंदाजा आपको लग सकता है, और बीच में आपको बता दें कि कहीं कोई नीचे खंभा नहीं है। यानी कि जो हमारे साथ कमलेश जी जो बता रहे थे कि किस तरह से उस छोर पर एक पिलर और इस छोर पे एक पिलर, तो हम आपको दोनों छोर पर ले चलेंगे और दोनों छोर की क्या खासियत है वो भी आपको बताएंगे कि उधर किस चीज से कनेक्ट हो रहा है और इधर किस चीज से कनेक्ट हो रहा है। लेकिन ये देखिए कि बीच में इस 600 टन के डेक को संभाले रखने के लिए कितनी बारीकी से काम किया गया है, और कितनी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए हर तरह से इंतजाम किया गया है। तो ये तकनीक का अद्भुत नमूना है जो पहली बार बिहार में पुनपुन में उपयोग में लाया गया है। इस तकनीक के माध्यम से आपने इस देश में, बिहार में तो कम से कम कोई दूसरा पुल नहीं देखा होगा, और आश्वस्त रखिए कि जब ये पूरी तरह से तैयार होगा, जो साज सज्जा का काम अभी हम बातचीत में आप सुन रहे थे कि अब सिर्फ साज सज्जा का काम बाकी है, वो साज सज्जा का काम जब पूरा होगा तो इस पुल को आप अद्भुत और अद्वितीय रूप में देख पाएंगे। तो आइए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं साथ में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां और पुल की तस्वीरें आपको दिखाते चलते हैं। तो हम इस हिस्से में आ रहे हैं और फिर दूसरे हिस्से में भी आपको लिए चलेंगे। अब यहाँ से आप नज़ारा देखिए, नदी का विस्तार पूरी दूर तक है, और सामने शैक्षणिक संस्थाएं हैं जो पुनपुन के बच्चों के पढ़ाई के लिए है, तो वहाँ बच्चों का आवागमन सुलभ होगा। अब तक सिर्फ नदी पार करने के लिए या तो सड़क वाला पुल है, मार्ग जो यहाँ से कुछ दूरी पर है वो भी हम आपको दिखाएंगे, और दूसरा ये पटना गया रेलखंड का जो ट्रैक है, उस ट्रैक के अगल बगल जो फुटपाथ बना हुआ है नदी पार करने के लिए। जब नदी में पानी हो तो बस यही दो साधन हुआ करते थे। हजारों छात्र उस विद्यालय में पढ़ने जाते हैं, हजारों लोग हर दिन इधर से उधर जाते हैं अलग अलग कामों के लिए, अपनी आजीविका के लिए जो रहते हैं उन्हें भी जरूरत पड़ती है। तो जब नदी में पानी है, जो अभी स्थिति आप देख पा रहे हैं, इस दौरान इस पुल के तैयार हो जाने से आवागमन और भी सुलभ, सुगम और सुविधाजनक हो जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा। तो एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, और ब्रेक के बाद हम आपको दोनों छोरों पर क्या कुछ खास है, क्या अद्भुत है और क्या विशेष है, सब बताएंगे। हम आपको इस समय लेकर आए हैं बिहार के इकलौते और देश के एक अद्भुत निर्माण के स्थल पर, और ये निर्माण स्थल पुनपुन के लिए बहुत ही महत्व रखता है, कार्य अंतिम दौर में है। तो हम अभी ब्रेक से पहले जो आपको दिखा रहे थे वो सुरक्षित क्षेत्र था, लेकिन यहाँ तेज गति से अंतिम दौर का काम चल रहा है, तो सुरक्षा की आवश्यकता है। लेकिन आपको अगर लोग नहीं दिख रहे हैं तो आपको ये भी बता दें कि ब्रेक है, और ब्रेक में हम यहाँ इस प्रोजेक्ट को देख रहे शख्स से थोड़ी और जानकारी लेंगे। हमारे साथ आदर्श जी जुड़े हुए हैं, ये पुल के आखिरी छोर पर खड़े हैं, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि उधर निर्माण और चल रहा है। आदर्श जी, ये क्या चल रहा है? काम 30 तक इसी महीने पूरा कर लेना है, ये अभी
कुछ बन ही रहा है। बिल्कुल इस महीने काम हो जाएगा और ये जो हमारा है ये हमारा आई गडर 25 मीटर का काम चल रहा है जो कि 5 दिन में हम आसानी से इसको कंप्लीट कर लेंगे। ये पुल से अलग हिस्सा है। हाँ, ये हमारा जो केबल सस्पेंशन ब्रिज है उससे ये अलग है, ये अप्रोच पथ के रूप में आता है। 25 मीटर का हमारा आई गडर ब्रिज है और इसके आगे 50 मीटर वाइडर स्लैब है, उसके आगे 25 मीटर हमारा अप्रोच स्लैब है, अप्रोच रोड है। और देन उधर भी हमारा सेम ऐसे ही 120 मीटर जहाँ पे हमारा केबल सस्पेंशन पार्ट खत्म होता है, वहाँ से आगे हमारा 125 मीटर जो है वो वाइडर स्लैब है। उसके बाद हमारा अप्रोच रोड आ जाता है जो कि जो एग्जिस्टिंग रोड है उससे कनेक्ट कर दिया जाएगा। अभी तो आपने बड़े बड़े शब्दों का उपयोग कर लिया, हम जान नहीं है क्या है। हम बस ये जान रहे हैं कि ये लटकता हुआ पुल है, दूसरा वो ठोस पुल है जो ठोस आधार पे बना हुआ है। दोनों अलग अलग हैं जी हाँ, दोनों अलग अलग है। दोनों जो ब्रिज है वो अलग है, ये केबल सस्पेंशन है और ये इधर वाइडर स्लैब और आई गडर ब्रिज है। ये मतलब ये आगे जो रोड जुड़ेगा उसका ये एक हिस्सा है। एक हिस्सा है बिल्कुल। चलिए, तो थोड़ी और जानकारी हमें दीजिए। ये अभी हम देख रहे हैं कि बस कुछ ठोस अभी हुआ नहीं है, इसके आर पार हमें नीचे नदी का पानी दिख रहा है, तो इसका क्या काम होगा? इसके ऊपर हमारा कंटिन्यू वेल्डिंग होगा। वेल्डिंग के बाद इसके ऊपर बिटुमिनस होगा। ये वेडिंग कोट जो होगा हमारा वो 75 mm का 65 mm का वेडिंग कोट होगा इसके ऊपर। उसके बाद काम खत्म। हाँ, बिटुमिनस का लेयर आ जाएगा, उसके बाद ये रोड पूरा बन जाएगा तो हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। और ये भी काम 5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। इसके ऊपर प्लेट लगाकर इसके ऊपर भी बिटुमिनस सीट लगा देना है। हम झूले की बात कर रहे थे, इसे लक्ष्मण झूला नाम दिया गया है, तो लोगों को कहीं ये भ्रम ना हो कि ये इस पुल पर आए और ये पुल हिलता डुलता उन्हें डराता नजर आए। पुल वैसा तो नहीं करेगा ना? बिल्कुल नहीं, वैसा नहीं है। ये सस्पेंशन ब्रिज है, ये बस हल्का सा मूवमेंट करेगा, सस्पेंस करेगा केबल के वजह से, और लोग इस पे एकदम सुरक्षित है। ये जैसे जितने भी परमानेंट ब्रिज है, परमानेंट ब्रिज के तरह ही ये रिएक्ट ब्रिज करेगा। और ये बिहार में अभी पहला ब्रिज बन रहा है तो लोगों के प्रति बहुत सारी शंकाएं हैं, तो एक बार इस ब्रिज पे आएंगे, ब्रिज का उद्घाटन ही बहुत जल्द होने वाला है, तो सारी शंकाएं उनकी दूर हो जाएगी। अच्छा, लोग ये भी मान रहे हैं कि ये जो ऊपर पिलर में रस्सी बंधा हुआ है उससे लटका हुआ है, वहीं से लटका हुआ है या उसके कुछ ठोस आधार भी है? ये हमारा 72 mm का केबल है, वायर रोप है, जो कि पाइलॉन पे रेस्ट करके और एंकर के थ्रू इसको कनेक्ट किया गया है। जो भी इसका लोड है वो एंकर को ट्रांसफर किया जा रहा है, तो जिससे हमारा ये स्ट्रक्चर काफ़ी सेफ हो जा रहा है। तो ये हमारा आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा एंकर है जो ये केबल वहाँ पे जाके फिक्स हो जा रहा है। ये कितना लोड उठा सकता है जोड़? ये हमारा जो है ये लगभग 90 मीट्रिक टन, ये सब ये इतना लोड इसका मतलब मिनिमम ये उठा सकता है। अच्छा जी, तो वैसे 9 हैं ये हाँ, ये हमारे 9 इस साइड है और 9 इस साइड है। टोटल 72 mm के 18 केबल इस ब्रिज में यूज किए गए हैं, पाइलॉन और एंकर के साथ। तो अच्छी बात है। और हम एक चीज़ और बता दीजिए, ये भी नदी से ऊपर है और वहाँ भी जगह है, तो अगर पानी बढ़ा तो पानी उस तरह से भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारा जो पानी का बात कर रहे हैं तो पानी का जो लेवल रहता है वो हमारे एंकर से पहले ही खत्म हो जाता है। तो इसके नीचे जो है, इसके नीचे पूरा एक वो बांध टाइप का बांधा जाएगा और लेयर लगाकर उसको कॉम्पैक्ट करके उसको सेफ्टी के पर्पस के थ्रू कर दिया जाएगा, और बाद में जैसा हो वैसा मतलब अब तक जो हाईएस्ट फ्लड लेवल रहा है उससे नाप के उससे ऊपर भी बिल्कुल जो भी हमारा इस एरिया का फ्लड लेवल है उससे हमारा ये 4 मीटर ब्रिज का जो बॉटम है वो हाइट पे है। जो एग्जिस्टिंग ब्रिज आप सामने देख रहे हैं रेलवे का ब्रिज है, उससे भी हमारा ये ब्रिज हाइट पे है। अच्छा, आप तो यहाँ 24 घंटे रहते हैं, आपकी ड्यूटी लगी हुई है, लोग आते जाते रहते होंगे, देखने के लिए उत्सुकता, तो कभी लोगों से बातचीत हुई है, वो इसको लेकर क्या भाव रखते हैं? हाँ, आसपास के लोगों में तो अभी इसको लेके काफ़ी ज़्यादा उत्तेजना भी है और तरह तरह के सवाल भी आते हैं कि मतलब झूला ब्रिज है तो झूलेगा तो मतलब हम कैसे जाएंगे इस पे। मतलब लोगों के अंदर एक निगेटिव और पॉजिटिव दोनों माइंडसेट रहता है लोगों के अंदर। तो हम लोग जहाँ तक के हम लोगों से बात करते हैं तो हम लोग क्लियर भी करते हैं, और यहाँ के लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियर भी है, क्योंकि यहाँ पे पुनपुन पिंड स्थान प्रथम पिंड स्थान है। और यहाँ पे हम 4 साल से यहाँ पे खुद वो देख रहे हैं कि यहाँ पे लोग काफ़ी मात्रा में आते हैं, नेपाल से काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं। तो इस वजह से ये जगह पहले से भी फेमस था, और अभी लक्ष्मण झूला बनने के बाद ये जगह और फेमस हो गया है। लोग जैसे आप ही अभी पटना से कभी नहीं आते थे, आज आप पटना से यहाँ पे आए हैं, लक्ष्मण झूला यहाँ पे आया, लक्ष्मण झूला बना तभी आप आए हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे टूरिज्म के लोग हैं जो यहाँ पे देखने के लिए आएंगे, जिससे इस जगह का और भी ज़्यादा विकास होगा। बिल्कुल।
दोनों तरफ बाजार भी बढ़ेगा, इस तरफ का इलाका और इस तरफ का इलाका, उसके बारे में? दोनों साइड मार्केट है। इधर जो है वो लोकल मार्केट है, जो गांव के सारे लोग आते हैं वो इधर से भी आते हैं। और हमने ऑब्जर्व भी यहाँ पे किया है कि ये रेलवे के बगल में ही फुट ओवर ब्रिज बनाया गया था, जिस पे काफ़ी घटनाएं भी हुई है। तो अब ये ब्रिज बनने से लोग का जीवन भी सुरक्षित है और यहाँ का सौंदर्यीकरण भी काफ़ी अच्छा हो गया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो देखिए, ये काम जोर शोर से चल रहा है और इस महीने काम खत्म कर लिया जाएगा। और ये झूलता पुल है वो इसलिए क्योंकि ये केबल से झूल रहा है, इसलिए नहीं कि ये झूलेगा, इस गलतफहमी में ना रहे। तो काफी हैवी वर्क हो रहा है। हम थोड़ा दूर चलते हैं और वहां से आपको थोड़ी और जानकारी देते हैं इस विशेष पुल के बारे में, जो बिहार वासियों को एक बड़ी सौगात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से मिल रही है। और जैसा इस पुल पर काम कर रहे लोगों ने भी बताया कि 4 साल से ये निर्माण कार्य चल रहा है और वो बदलाव महसूस कर पा रहे हैं लोगों की भावना में, लोगों में किस तरह की उत्सुकता है इस पुल के तैयार होने से, किस तरह का बदलाव आएगा उनके आम जीवन में और यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों में भी, वो बहुत ही दिलचस्प बात है। तो इस पुल को तैयार कर लिया जा रहा है, 3 साल में इस पुल को तैयार कर दिया गया है और इस पुल के साथ साथ यहाँ बहुत कुछ बदलने वाला है। तो देखिए, हम इस समय जहाँ खड़े हैं आपको थोड़ा अनुमान देते हैं। आपको उस छोर पर जो पिलर के बाद का हिस्सा था, जो खाली और उसमें ढांचा तैयार होता दिख रहा था, वो ढांचा जब पुल से जुड़ जाएगा, कनेक्टिंग पीस है ये, कनेक्टिंग हिस्सा जब जुड़ जाएगा और उसे तैयार कर दिया जाएगा तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, समतल पुल के बराबर। जो उस तरफ आप ढांचा नुमा देख रहे थे, तो वो ढांचा तैयार किया जा रहा है और उसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। तो ये मुख्य पिलर के बाद का हिस्सा है, कनेक्टिंग रोड। और ये इसके बाद आप देखिए वो जो केबल, मोटा वाला केबल आकर जुड़ता है, वो कहाँ जुड़ रहा है वो आपको साथ में हम विजुअल्स में दिखा रहे हैं। उस तरफ भी हमने आपको दिखाया था जिधर ढांचा का निर्माण कार्य पूरा किया जा रहा है कनेक्टिंग रूट का। और फिर उसके बाद जो वो लंबाई बता रहे थे सड़क का, जो कनेक्टिंग रूट तैयार होगा, वो आप देखिए यहाँ से वहाँ तक लंबा ये रास्ता है जो पहले से तय रास्ता है, उससे जुड़ जाएगा तो ये कनेक्टिंग पाथ स्टैब्लिश हो जाएगा। आइए थोड़ी और बातचीत अधिकारियों से करते हैं जो मौके पर पहुंचे हुए हैं, तो उनसे हम थोड़ी बातचीत करते हैं और इस पुल के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। तो पुनपुन में तैयार हुआ ये भारत का अद्भुत और अनोखा, बिहार का एकमात्र हैंगिंग ब्रिज, और पुनपुन तैयार है अंतर्राष्ट्रीय प्रथम पिंडदान के लिए। देखिए, घाट भी तैयार है और पुनपुन में पानी भी पर्याप्त है, तो कोई परेशानी पिंडदान करने आने वाले श्रद्धालुओं को नहीं होगी। तो अपने आप में अद्वितीय ढांचा लगभग तैयार हो चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रयासों से पुनपुन का कायाकल्प होता दिख रहा है। पुनपुन जो कि वैश्विक पहचान रखता है प्रथम पिंडदान स्थल के तौर पर, और वहां इस ढांचे के निर्माण से आने वाले पर्यटकों को, आने वाले श्रद्धालुओं को काफ़ी सहूलियत होगी। हम इसके बारे में विस्तार से आपको जानकारी दे रहे थे, साथ ही आपको आगे भी दिखाते रहेंगे कि इससे क्या फ़ायदा होने वाला है और क्या कुछ इससे खास होने वाला है। सहयोगी फिरोज़ के साथ दीपक शर्मा, कशिश न्यूज़, पुनपुन।